क्या यह सच नहीं है कि गडकरी के लड़के की फैक्ट्री है इथेनॉल की? गडकरी साहब लगातार कह रहे कि मेरा कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है इससे, जो आप लोग मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। तेरा व्यक्तिगत फायदा नहीं है तो काहे को मिला रहा है? जब अगर लोग मना कर रहे हैं, इतने लोग मना कर रहे हैं, करोड़ों लोग मना कर रहे हैं, तो जबरदस्ती काहे को डलवा रहा? बंद कर, तेरा फायदा नहीं है तो। फायदा है तेरा। अबे अपने लौंडे के लिए किया ना तूने, तो तेरे लौंडे का घर भर रहा है। फायदा है तेरा। इस देश में सारी गंदगी की जड़ एक ही व्यक्ति है, वो है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात करो, नरेंद्र मोदी को उखाड़ कर फेंको। ये मोदी सरकार और मोदी एंड कंपनी की जितनी भी चंडाल चौकड़ी है, इनका काम केवल यही है कि देश के लोगों की पीठ में छुरा भोंको, उनका धोखा दो और लूटो उन्हें जितना लूट सकते हो। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब E20 फ्यूल जनता पार्टी का भी आगाज हो चुका है। सोशल मीडिया पे E20 जनता पार्टी लगातार रातों रात कई सारे फॉलोअर्स गेन कर चुकी है। लगातार इस पार्टी के द्वारा मांग किया जा रहा है नितिन गडकरी का इस्तीफा। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, अब E20 जनता पार्टी के द्वारा नितिन गडकरी का इस्तीफा लेने की मांग चल रही है। तो सर, क्या आप भी विरोध करते हैं या इसका समर्थन करते हैं? E20 फ्यूल जो लगातार, देखिए, जो गलत काम है उसके समर्थन का तो मतलब ही नहीं है। मेरी ही बात छोड़िए, आप कोई भी उसका समर्थन नहीं कर सकता। और ये E20 जो है, ये लोगों के साथ बहुत बड़ी बेईमानी और धोखा है। मतलब एक व्यक्ति सिर्फ अपने लड़कों को अमीर बनाने के लिए इस देश के तमाम लोग, वो जो गाड़ी चला रहे हैं, विशेषकर पेट्रोल की गाड़ी चला रहे हैं, वो कार हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, उन सबको बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अभी ये टेक्नोलॉजी जो आप यहाँ पे ये E20 इस्तेमाल कर रहे हो, इसके लायक टेक्नोलॉजी अभी देश में आई नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास में है नहीं, और आप इसको लागू कर रहे हो, और वो भी धोखे से लागू कर रहे हो। किसी भी पेट्रोल पंप पर ये लिखा नहीं है कि ये E20 ब्लेंडेड तेल है। विदेशों में आप विदेशों की होड़ कर रहे हो, तो विदेशों में अगर कहीं भी है ये जो चल रहा है, तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो बाकायदा लिखा होता है कि भाई ये E10 है, ये E20 है, ये E40 है, ये E30 है, और ये बिल्कुल प्योर है। आपको ये लिखने में क्या दिक्कत है? लेकिन सर, सरकार ने कहीं भी किसी भी पेट्रोल पंप पर ये लिखा नहीं है, तो धोखा है लोगों के साथ। देशों की बात करें, ब्राजील जैसे देशों में इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल सक्सेसफुली वहां पे चल रहा है, तो इंडिया में क्यों नहीं चल सकता? नहीं, चल सकता है, पर आप उस टेक्नोलॉजी को पहले गाड़ियों में इस्तेमाल तो करोगे। वो जो गाड़ियां हैं उस टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए जो E20 या E10 या E30, और सरकार E100 की भी बात कर रही है। तो जो आप कर रहे हो, टेक्नोलॉजी तो पहले लेके आओ ना। वो टेक्नोलॉजी है नहीं, उस टेक्नोलॉजी की गाड़ियां नहीं हैं, उस टेक्नोलॉजी के फ्यूल पंप नहीं हैं, इंजन्स नहीं हैं, तो आप कैसे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप चूल्हे में गैस जला सकते हो? नहीं जला सकते ना। अगर आपको गैस जलानी है तो गैस का सिलेंडर होगा, और गैस के सिलेंडर से पाइप जाएगा, और चूल्हा होगा गैस का, तभी तो गैस जलाओगे। होगा कि नहीं होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो चूल्हे में आपने जो है, ये चूल्हा खड़ा हुआ भैया पुराने स्टाइल का, और यहाँ गैस का सिलेंडर है, और आप जो इसमें चला रहे, ऐसा तो नहीं चलता ना। सर, नितिन गडकरी का कहना है, वो लगातार इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि इससे पॉल्यूशन कम होगा, फ्यूल इंपोर्ट कम होगा, और आप किसान परिवार से आते हैं तो इससे किसानों को फायदा होगा। नितिन गडकरी कह रहे हैं एक बाजार मिलेगा किसानों को मार्केट में। किसानों को फायदा नहीं होगा, गडकरी के दोनों लौंडे जो हैं उनको फायदा होगा। फायदा होगा सरकार को। किसानों को इन्होंने तबाह कर दिया, और उसके लिए सबसे बड़ी तबाही के लिए गडकरी भी तो सरकार में है ना, केंद्रीय मंत्री है। जो ट्रेड डील हुई है वो तबाह कर देगी। चलो उसे तो एक तरफ रखो, लेकिन इससे किसानों को क्या फायदा होगा? जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, वो रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में
करीबन 3000 के लगभग लीटर पानी इस्तेमाल होता है। कहां से लाएगा ये, कहां से लाएगा ये 3000 लीटर पानी की कीमत कितनी होगी? तो इससे किसानों को फायदा होगा? किसको फायदा होगा? फायदा किसी को नहीं। इसी तरह से फायदे बताए जाते हैं, गिनाए जाते हैं, लेकिन फायदा हकीकत में किसी और को होता है। और इस सारे में क्योंकि इसकी जो फैक्ट्रियां हैं, इथेनॉल की फैक्ट्रियां हैं, इसके लौंडों की कंपनियां वगैरह जो हैं गडकरी के, तो उनको फायदा होगा, किसी और को फायदा नहीं होगा। और जो बीच के जो दलाल होंगे इस सारे उसमें, सारे इस षड्यंत्र में शामिल जितने भी दलाल होंगे उनको फायदा होगा, बाकी किसी को फायदा सर आपको डर नहीं होगा। लग रहा? जैसे नितिन गडकरी के दोनों बेटों पे आपने आरोप लगाया, जब एबीपी न्यूज के पत्रकार ने यही सवाल किया था तो उन्होंने कहा था आपके खिलाफ केस कर दूंगा। नितिन गडकरी ने सीधे तौर पे धमकी दी थी। तो कर देना, मैं तो कह रहा हूं कर दे केस, पता लगेगी ना, केस करेगा तभी पता लगेगी, तभी सारी परतें और उखाड़ेंगे हम, तभी तो उखाड़ेंगे ना, तब बताएंगे मीडिया को। जिस मीडिया की बात करो तो मतलब केस की धमकी देके डरा रहे हो ना, कौन मना कर रहा? ये तो पहले भी कहा था मैंने, कर दो ना केस, पता लगेगी। केस करना यही जानते हैं, हम नहीं जानते केस करना, हम भी जानते हैं केस करना। और जब हम केस करेंगे तब जान बचानी भारी हो जाएगी। ये जो कंपनियां हैं ये रखवाली करनी कंपनियों की भारी हो जाएगी। ये जो मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे डरने वाली बात नहीं है। बात यह है कि क्या तुम बेईमानी नहीं कर रहे? क्या यह सच नहीं है कि गडकरी के लड़के की फैक्ट्री है इथेनॉल की? है नहीं है? निश्चित रूप से है। इसमें कहां वो है? और क्या यह बेईमानी नहीं है सरकार की? और सरकार में यह मंत्री है गडकरी, कैबिनेट की पूरी जिम्मेदारी है। एक मंत्री का भी अगर कोई होगा उसके लिए सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल पूरा जिम्मेदार है, प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है। अगर कोई भी काम होगा तो तुम जब ये E20 ब्लेंडेड पेट्रोल बेच रहे हो इथेनॉल मिलाकर, तो तुम लिख क्यों नहीं रहे पेट्रोल पंप पर कि ये E20 है, ये E10 है? क्यों नहीं लिख रहे हो आप? मतलब लोगों के साथ में धोखा कर रहे हो, 420 कर रहे हो आप लोगों के साथ में, 420 चीटिंग कर रहे हो तुम। सो लोग समझते हैं इस बात को, और जब आएगा सामने तब पता लगेगी कि कौन कहां खड़ा है, तब औकात पता लगेगी। सर आपकी गाड़ी में भी कोई दिक्कत आई E20 पेट्रोल से? बिल्कुल। सर क्या क्या दिक्कत? माइलेज कम हो रहा है भाई, गाड़ी का माइलेज गाड़ी का कम हो रहा है और गाड़ी का आवाज करने लगी है, इसलिए दिक्कत हो रही है। मैं ही नहीं, मेरे जैसे कितने ही लोग हैं इस देश में, करोड़ों लोग हैं जो पेट्रोल की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी कह रहे हैं एक भी गाड़ी ले आइए जिससे ये दिक्कत हो रही है, माइलेज कम हो रहा है। हाँ लेके मैं तेरे यहां लेके मैं आ जाना है, यहां आके देखना, तू बताना काहे को वहां बैठा दिल्ली में या वहां पर जाके बैठा। जब इन लोगों की शिकायतें आ रही हैं और ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये बेवजह तो नहीं कर रहे ना, तो वो जो मैकेनिक हैं वो बता रहे हैं ना, वो जो जिनकी गाड़ी है वो बता रहे हैं ना। आना जाके पूछ, बोल कि भाई आपकी गाड़ी में क्या दिक्कत है, मुझे बताओ भाई किस मैकेनिक ने। उस मैकेनिक से पूछो भाई बताओ क्या दिक्कत है आपको। बैठ के वहां कमरे में बैठ के यूं कह रहा कि एक उस पे लेके जाओ, वहां टेस्ट होगा कि एवरेज कितना है, एक टेक्नोलॉजी से होगा, ये होगा। अरे टेक्नोलॉजी से नहीं, वो जो मिस्त्री जो है ना, वो टेक्नोलॉजी उसके सामने कुछ भी नहीं होती, जो उसका अनुभव है जीवन का वो बता देता क्या है क्या नहीं है। और इसमें निश्चित रूप से 3 तरह के नुकसान हो रहे हैं। पैसे का नुकसान हो रहा है, पैसा, वो जो आप इथेनॉल, इस इथेनॉल की जो कीमत है 20 रुपए लीटर है, और जो पेट्रोल की कीमत है वो इतनी है, और 20 रुपए लीटर वाला जो इथेनॉल आप पेट्रोल के भाव में बेच रहे हो। बेईमानी नहीं है ये। माइलेज कम हो रहा है, तकरीबन 15% के लगभग, 13-14-15% के लगभग माइलेज कम हो रहा है। इसकी वजह से पेट्रोल और ज्यादा डलाना पड़ रहा है। तो आदमी को जाके जो है तेल जो है अगर देखें तो पड़ता करीब 160-70 के आसपास, 150-60-65 के आसपास पड़ता है। क्या कर रहे हो आप सरकार? लेकिन सर ऑटोमोबाइल कंपनीज तो E20 फ्यूल फ्रेंडली कार बना रही है, तो फिर जनता क्यों परेशान? तो जब वो बन जाएं, हाँ। जब वो बन जाएं तब आप उन्हें इसमें डलवाओ आप, और उनके लिए रेस्ट्रिक्ट कर दो कि ये टेक्नोलॉजी कारों की ऑटोमोबाइल कंपनी जो कह रही हैं, मैं जानता हूं कंपनियां सरकार से डरती हैं और उनका धंधा भी सरकार की वजह से चलता है। सो वो कंपनियां जो कह रही हैं कि E20 से चलता है, इंश्योरेंस में भी ये लिखा जाए कि E20 इसमें डलेगा, E30 डलेगा, अगर कोई खराबी होगी तो
सारी जिम्मेदारी उस कंपनी की होगी, इंश्योरेंस की होगी। पेट्रोल की गाड़ी होती है, वो 15 साल के लिए होती है, वो 15 साल चलेगी। बिल्कुल। जो गाड़ी सर 2015 में ली गई वो अभी भी एक्सपायर नहीं हुई है, लेकिन वो तो सर E20 के हिसाब से नहीं बनी। मैं अभी वही बात पे कहने आ रहा था। तो मैं तो ये कह रहा हूं ना कि जो गाड़ियां बन गई हैं आप उनमें डलवाओ E20, पर जो गाड़ियां E20 टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बनी हैं और जिनका टाइम अभी बाकी है, मानो किसी ने जो माना, आप मानो कि मैंने 1 साल पहले गाड़ी ली है और मैंने उस समय जो है E20 टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो मेरी गाड़ी की तो 15 साल चलेगी, यानी अब से 14 साल और तक मेरी गाड़ी चलेगी। मैं उस गाड़ी में E20 कैसे डलवा लूंगा? और E20 डलवा लूंगा तो मेरी गाड़ी तो 5 साल में बेकार हो जाएगी। गडकरी दे देगा गाड़ी मुझे लाके? जिन लोगों की गाड़ियां इस तरह से खराब होंगी गडकरी दे देगा क्या? नहीं दे सकता ना, नहीं देगा ना। बस लूटना आता है, लोगों को मूर्ख बनाना आता है। पैसे का वो है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं। तो सर सरकार ने धोखाधड़ी करी जनता के साथ। पहले उन्हें गाड़ी बना लेनी चाहिए थी E20 फ्रेंडली। निश्चित रूप से यही तरीका होता है कि पहले आप वो टेक्नोलॉजी बना लीजिए, उस टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके देख लीजिए, उसका एक्सपेरिमेंट प्रॉपर तरीके से कर लीजिए, और जब आपका एक्सपेरिमेंट प्रॉपर तरीके से सफल हो जाए देन उसके बाद में उसका आप पूरी तरह से प्रोडक्शन कीजिए और तब मार्केट में लाइए। और जिन्हें आप इस तरह से मार्केट में ला रहे हो वो पेट्रोल उन्हीं में पड़ना चाहिए, किसी और में नहीं पड़ना तो चाहिए। जनता के साथ विश्वासघात हुआ है बहुत बड़ा। ये मोदी सरकार और मोदी एंड कंपनी की जितनी भी चंडाल चौकड़ी है, इनका काम केवल यही है कि देश के लोगों की पीठ में छुरा भोंको, उनका धोखा दो और लूटो उन्हें जितना लूट सकते हो। अपना, अपने लड़कों का, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का घर भरो, देश को लूट के, देश के लोगों को लूट के, समाज को लूट के, यही उनका काम गडकरी है। साहब लगातार कह रहे कि मेरा कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है इससे, जो आप लोग मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। तेरा व्यक्तिगत फायदा नहीं है तो काहे को मिला रहा है? जब अगर लोग मना कर रहे हैं, इतने लोग मना कर रहे हैं, करोड़ों लोग मना कर रहे हैं, तो जबरदस्ती काहे को डलवा रहा? बंद कर, तेरा फायदा नहीं है तो। फायदा है तेरा। अबे अपने लौंडे के लिए किया ना तूने, तो तेरे लौंडे का घर भर रहा है। फायदा है तेरा, तभी तो तू कर रहा है, नहीं तो फायदे का मतलब ही क्या था? और सीधी बात है, अगर इसमें कुछ नहीं है तो तू काहे को बोल रहा भाई? गडकरी काहे को बोल रहा? तो कहना चाहिए था यूं कि भैया हरदीप पुरी से बात करो, पेट्रोलियम मंत्री तो वो है, तू क्यों बीच में आ रहा है अगर फायदा नहीं है? यही है कि सब कुछ करने वाला तू ही है अपने लड़कों का घर भरने के लिए। इस देश के लोगों को, मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को तबाह कर रहे हो, उनकी पीठ में छुरा भोंका। आपको डर नहीं लगता जेल जाने से? सच जान- मानहानि का केस कर दिया नितिन गडकरी ने। अरे देख लेंगे केस, मानहानि का, रिसाने का, उसाने का। सच बोलने में कभी डरना नहीं चाहिए। सच बोलना चाहिए और खुल के बोलना चाहिए और जोर से बोलना चाहिए। सच। एक ही सवाल गूंज रहा है अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा के बाद कि नितिन गडकरी का भी इस्तीफा होना चाहिए। तो क्या लगता है सर, E20 जनता पार्टी जो सोशल मीडिया में मीम्स के द्वारा फॉलोअर्स गेन कर रही है, क्या फिर वो भी ऐसा ही आंदोलन बनेगा जैसा कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन बना? निशा, मुझे मालूम नहीं है कि कैसा आंदोलन बनेगा, पर मैं लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अभी आपने ये जो देश के लोग जैन जी हैं, इन्होंने लड़ाई लड़के इन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, और जो दूसरा शिक्षा मंत्री आया वो उसका भी बाप है, वो भी उसका आरएसएस का आदमी था, ये भी आरएसएस का आदमी है। तो कोई जीत नहीं। और ये जो गडकरी है, अगर इसका इस्तीफा ले लोगे, ये भी आरएसएस का आदमी, ये जाएगा तो दूसरा भी आरएसएस का ही आदमी आवेगा, बीजेपी का ही आदमी आवेगा। और ये सब पूरा जो मंत्रिमंडल है ये कचरे का ढेर बन चुका है। तो इस कचरे में से जो भी उठा के रखा जाएगा वो कचरा ही होगा। एक कचरा गया तो दूसरा कचरा आ जाएगा, यही इनकी स्थिति है। शब्द बुरे हैं, कड़वे हैं, लेकिन उनसे पूछो जिनके दिलों पर बीत रही है, जो तबाह हो रहे हैं, बेवजह जिनके खर्चे बढ़ गए, गाड़ियां खराब हो रही हैं, समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है और टेंशन हो रही है अलग, उनसे भी तो पूछो, करोड़ों लोगों से। और दूसरी बात यह है कि इस्तीफा, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सारी गंदगी की जड़ एक ही व्यक्ति है, वो है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात करो, नरेंद्र मोदी को उखाड़ कर फेंको।
अगर आप इसके इस्तीफे की बात नहीं करोगे, इसे उखाड़ कर नहीं फेंकोगे, तो आप ऐसे ही अपना समय, अपना पैसा, अपनी शक्ति जाया करते रहना। और हालत यह हो जाएगी, अगर यह आंदोलन होता है, जिसकी उम्मीद तो अब लग रही है कि होएगा ही, तो जैसे वो उसमें भी बहुत एक मक्खी मच्छर को इस्तीफा मांगा गया था, मक्खी मच्छर का, और अब फिर ये मक्खी मच्छर का इस्तीफा मांग रहे हो। अबे तो मक्खी मच्छरों का इस्तीफा मांगना बंद करो भाई। एक बार ही जो इस तबाही का जिम्मेदार घड़ियाल है, मगरमच्छ है, उसी का इस्तीफा मांग लो एक साथ। अगर प्रधानमंत्री का इस्तीफा होगा तो सारे मंत्रियों का इस्तीफा एक झटके में हो जाएगा। वो चाहे नितिन गडकरी हो, वो चाहे राजनाथ हो, वो चाहे एस जयशंकर हो, वो हरदीप पुरी हो, वो निर्मला ताई हो, कोई भी हो, ये तमाम मंत्रिमंडल, तमाम मंत्री एक झटके में साफ हो जाएंगे। काई को बार बार एक का कभी इसका मांगा, अभी इसका मांगा, फिर किसका मांगोगे? सर, कोई एक व्यक्ति, कोई एक नेता, कोई एक मंत्री आपको बीजेपी में लग रहा है कि जो सही काम कर रहा है, देश के लिए बेहतर काम कर रहा है? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। सारे के सारे एक ही कहते ना, पूरा अवा का अवा ही खराब है। ये स्थिति है। एक देसी कहावत है, भैया सब पूरा अवा ही खराब है। एक भी ऐसा नहीं है जो देश के विषय में सोचता हो। एक भी ऐसा नहीं है जो देश की जनता, लोगों के विषय में सोचता हो। एक भी ऐसा नहीं है जिसके सीने में दर्द हो। एक भी ऐसा नहीं है जो जनता के प्रति संवेदनशील हो। सारे के सारे लुटेरे, डकैत, संवेदनहीन बैठे हैं और देश की जनता को पूरी तरह से निचोड़ देना चाहते हैं और देश को तबाह कर देना चाहते हैं। ऐसे लोग बैठे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस सरकार को उखाड़ के फेंको, और आज नहीं तो कल इस देश के लोगों को यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि इस मोदी सरकार को उखाड़ के पूरी तरह से फेंका जाए। मेरी बात लिख लो, एक दिन लड़नी पड़ेगी। बेहतर है अभी लड़ लो, एक साथ ही लड़ लो। काहे को जो है पूरी तरह से जब और तबाह कर दें तब लड़ोगे। क्योंकि अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जेएनजी आंदोलन में जो लोग शामिल हुए, अब जा जाके उनके जिनके चेहरे पहचान उन्होंने वो कर रखे हैं, जा जाके उनको पकड़ रहे हैं, उठा रहे हैं। इस तरह की भी बातें सुनने में आ रही हैं।